हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ शॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चुईवन उस लुएन से इंटरसेक्ट के डिसेबल के बारे में डिटेल्स पूछता है। ये सुनने के बाद लुएन सारी डिटेल्स बताने लगती है। अब वो सारी डिटेल्स सुनने के बाद चुईवन बोलने लगता है कि ओहो ओहो, हमारे जुआन इंसेक्ट का इनर डिसेबल इतना कमाल है, तभी तो हमारे जुआन इंसेक्ट इस जुआन कंटेंट का वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेफ माना जाता है। अगर ऐसी बात है तुम ही इस इंसेक्ट का डिसेबल हो, वो भी ऐसे वैसे डिसेबल नहीं बल्कि सबसे बड़ा जीनस माना जाता है जुआन इंसेक्ट के अंदर। फिर भी मैं सेंस कर सकता हूँ तेरे बीच में और मेरे बीच में ताकत का इतना भी फर्क नहीं है, तो तुझे ही जुआन इंसेक्ट का सबसे बड़ा जीनस क्यों माना जाता है, इसके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ। ये सुनने के बाद लुएन बोलने लगता है ऐसा तुम्हें लग रहा हो पर यह सच नहीं, क्योंकि मैं तेरे से काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। पर जुआन इंसेक्ट मेरे ताकत की वजह से या कल्टिवेशन की वजह से मुझे जीनस नहीं मानता, बल्कि मेरा उम्र की वजह से मानता है, क्योंकि इतना कम उम्र में मैं इतना हाई कल्टिवेशन लेवल पर पहुंच चुका हूँ। और उतना ही नहीं, ये बोल ही रहोगे तभी चुईवन बीच में रोक लेता और बोलने लगता है और उतना ही नहीं, तुम आगे जाकर काफी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो और ऐसा क्वालिफिकेशन है तुम्हारे अंदर। तुम यही बात मेरे से बोलने वाली थी ना अभी अभी। ये सुनने के बाद लुएन कहती है हाँ तुमने सही कहा, और जब मैं उतना ताकतवर बनूंगा उसके बाद मैं जुआन इंसेक्ट को छोड़ूंगा और पूरा दुनिया घूमूंगा और भी ताकतवर बनूंगा। ये सुने वो चुईवन बोलने लगता है अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हो तो मेरा क्वालिफिकेशन तेरे क्वालिफिकेशन से बिल्कुल भी कमी नहीं होगा, क्योंकि तेरे पहले मुझे ही जुआन इंसेक्ट का फर्स्ट जीनस माना जाता है और अभी भी मैं प्रूव करूंगा मैं अभी भी जुआन इंसेक्ट का फर्स्ट जीनस ही हूँ। ये सुनने के बाद लुएन बोलने लगता है ओहो ओहो, तेरे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत भरी पड़ी है, क्योंकि मेरे सामने अभी तक कोई भी बंदा अपने आप को जीनस नहीं बुलाया और वो हिम्मत या कॉन्फिडेंस से कुछ भी नहीं हो पाएगा जुआन इंसेक्ट के अंदर, क्योंकि तुम जुआन इंसेक्ट का जीनस बनना चाहते हो तो तुम सभी के सामने अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद चुईवन बोलने लगता है ओहो ओहो, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तो अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। ये बोल के उस लुएन का हाथ जोर से पकड़ लेता है। इसके बाद चुईवन बोलने लगता है ले भाई मैं तेरा हाथ पकड़ लिया, अगर तुम इस जुआन इंसेक्ट का जीनस माना जाता हो तो मैं भी जीनस माना जाऊंगा, क्योंकि एक जीनस का हाथ पकड़ने का औकात कोई और जीनस ही पास होते हैं, ना कि एरे गेरे के नत्थु गेरे के बंदे के पास होता है। और ये सारी बात सुनने के बाद ये लुएन इस पर अटैक करते हुए बोल रहे हो तेरी माँ का तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की। ये बोल के चुईवन को अटैक करने वाले होते हैं। अटैक करने से पहले ये चुईवन का फेस देखते हैं और उसके फेस में कोई भी डर नहीं होता और वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ फेस पर स्माइल लेके सब खड़ा हुआ। इसे देखने के बाद ये लुएन पूरी तरह से चौंक जाता है और शर्मा जाती है, और उसके बाद उस चुईवन पर अटैक करना बीच में ही छोड़कर उसका हाथ उससे छुड़ाकर वहां से चले जाते हो। बोल रहे होते हैं कि बाद में जब बेशर्म कहिए मुझे तुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, तेरे पास ही बिल्कुल भी रहना नहीं। ये बोलने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तब हम चुईवन की तरफ देखते हैं, वो स्वॉर्ड सील को लेने के लिए स्वॉर्ड सील हाल के पास जा चुका होता है, और उसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे, मैं कुछ दिन पहले ही 7th लेवल पर एकदम पीक पर पहुंच चुका हूँ, पर मैं उसके आगे बिल्कुल भी ब्रेक थ्रू कर पे 8th लेवल पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्वॉर्ड सील को ले लूँ, उसके बाद उस स्वॉर्ड सील को अच्छी तरह से मास्टर कर पाऊँ, उसके बाद मैं 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के चांस और भी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मुझे जल्दी जाकर एक अच्छी स्वॉर्ड टेक्निक को अपने लिए ढूंढना है, तभी कुछ हो पाएगा। ये बोल के वो स्वॉर्ड स्किल के हाल के अंदर जाने लगता है, और जाने के बाद वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि अंदर काफी सारे स्वॉर्ड टेक्निक के बुक पड़े हुए होते हैं। और उसे देखने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे, इतना सारे बुक्स में मैं अपने लिए एक अच्छी बुक को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा समय लगेगा, पर अब मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, इसीलिए मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। और मैंने ये भी सुना था कि आसपास के लिंगिया इंसेक्ट हमारे जुआन इंसेक्ट कल्टिवेशन के मामले में और ताकत के मामले में स्ट्रांग है, पर हमारा जुआन इंसेक्ट स्वॉर्ड टेक्निक के मामले में उस लिंगिया इंसेक्ट से काफी ज्यादा आगे है। और अभी के लिए मेरे पास वो ब्लेड सॉकिंग स्वॉर्ड के स्पेशल स्किल के अलावा कोई और स्किल बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मुझे जल्दी जाकर एक स्वॉर्ड स्किल को अपने लिए ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो ब्लेड सॉकिंग स्वॉर्ड के अंदर वो टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह से मेरा अंदर का स्वॉर्ड से कंटिन्यूअसली खत्म हो ही जा रहा है। तो इसीलिए मुझे अभी ऐसा टेक्निक ढूंढना पड़ेगा, उस टेक्निक की मदद से मैं लॉन्ग बैटल में भी आसानी से जीत पाऊं, और उसके वजह से मेरा अंदर का स्वॉर्ड भी उतना जल्दी नहीं खत्म हो पाएगा। और उतना ही नहीं, उस टेक्निक में ऐसा स्पेशलिटी होना चाहिए, उस टेक्निक के अंदर मैं अपना 500 स्वॉर्ड की भी डालू, उसके बाद यूज करूँ उस टेक्निक को। और ऐसे ही सोचता वो काफी सारे बुक्स को ऐसा पढ़ने लगता और ऐसे ही आधे घंटे का समय बीत जाता और फिर भी उसको एक भी अच्छा बुक नहीं मिलता। और इसके बाद चुईवन अपने मन ही मन सोचने लगता अरे बाप रे, मैं फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के सारे बुक्स को ऑलमोस्ट पढ़ ही चुका हूँ, और वो सारे बुक्स में कुछ बुक्स ऐसे ही थे उनमें मैं अपना 500 स्वॉर्ड की को यूज कर सकता हूँ, पर वो लॉन्ग रेंज के फाइट के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आती, क्योंकि वो टेक्निक को यूज करने की वजह से मेरे अंदर का 500 स्वॉर्ड की पूरी तरह से 1 ही मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सिस्टर बाई ने और वो मेरे मास्टर ने दोनों सही बोला, 500 स्वॉर्ड की वाले बंदे काफी ज्यादा रेयर होते हैं और उनके लिए टेक्निक बना भी काफी ज्यादा रेयर होती है। तो इसीलिए मुझे 500 स्वॉर्ड की रिलेटेड लॉन्ग रेंज फाइट वाली बिल्कुल भी टेक्निक एक भी नहीं मिल रही है। और ये सोच रहे तुरंत बाद वो तीसरे फ्लोर की तरफ जाने लगता है। जाते अपने मन में सोचने लगता है अगर वो तीसरे फ्लोर पर मेरे 500 स्वॉर्ड की वो रिलेटेड और लॉन्ग रेंज फाइट वाली टेक्निक मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला तो मेरे
पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, मुझे एक नॉर्मल टेक्निक को ढूंढना पड़ेगा और उसी को प्रैक्टिस करके मेरे 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। और ये सोचने के बाद फाइनली वो तीसरे फ्लोर पर पहुंच जाता हूँ। उसके बाद काफी देर ऐसा बुक्स के लिए ढूंढने लगता है और फाइनली उसे कुछ जैसा दिख जाता है। उसके बाद वो पूरी तरह से चौंक जाता है। हम देखते हैं वहां पर काफी पुराने एक लकड़ी से बना हुआ स्क्रोल जैसा ऐसा होता है। उसे देखने के बाद ये पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है कि अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो काफी ज्यादा पुराना लग रहा है मुझे। और स्क्रोल को देखने के बाद मुझे पूरी तरह से समझ आ रहा है कि स्क्रोल को यहीं पर काफी सालों से पड़ा है और इसे किसी ने भी नहीं लेके जाए। ये सोचने के बाद उस स्क्रोल पर एक फूंक मारता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर का धूल और मिट्टी उड़ जाता है। उसके बाद उस स्क्रोल को ओपन करके देख लेता है और ये देखने के बाद पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वो स्क्रोल ऐसे वैसे स्क्रोल नहीं बल्कि एक स्वार्ड सूत्र होती है। और उसके बाद फिर से चौंक जाता है, क्योंकि वो स्वार्ड सूत्र के अंदर सारे 5 एलिमेंट्स के लिए नहीं बल्कि 2 या उससे ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए उस टेक्निक लिखा गया होता है। और इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, नॉर्मली स्वार्ड सूत्र काफी ज्यादा कमाल के होते हैं और नॉर्मली 5 स्वार्ड की वाली बंदों के लिए बनाया जाता है, पर ये भी एक स्वार्ड सूत्र है, पर इसमें सिर्फ 2 या उससे ऊपर वाले एलिमेंट के लिए टेक्निक लिखा गया है। अरे यार, आज मेरा लक ही खराब है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे फाइनली मेरे लिए एक अच्छी टेक्निक ढूंढ लिया मैंने, पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे ये टेक्निक को लेने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बचा। ये सोचता हूँ वहां पर खड़े होता, तभी पीछे से एक बंदा आ जाता और आने के बाद बोलने लगता है, क्या तू सच में स्वार्ड सूत्र को ले रहे हो क्या? ये सुनने के बाद चुईवान बोलने लगता है, हाँ ले रहा हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सुनने के बाद वो बंदा बोलने लगता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैंने ये सुना था कि तुमने उस PU1 का 3 स्ट्राइक को आसानी से सेव पाए हो। अगर सच में ये सच बात है तो तेरे लिए ये टेक्निक काफी ज्यादा काम आएगा, तो इसीलिए लेके जाओ। ये बोलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं उसी कांड के लिए तुझे तारीफ करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और तारीफ कर लिए, इसे दफा हो जाए उसे और तेरा कल्टिवेशन के लिए गुड लक। ये बोलने के बाद वो बंदा वहीं पर खड़े हो जाता है। उसके पीछे 2 बंदे आ जाते और उसे देखने के बाद चुईवान कोई भी लफना नहीं करना चाहता था, इसीलिए वहां से चले जाना लगता है। और जाता हो चुईवान को देख रहा हो, पहले वाला बंदा वो दोनों बंदे से बोल रहा हुआ, तो वो देखो भाई, वो स्वार्ड सूत्र को लेके जा रहा है। स्वार्ड सूत्र को उस बंदे की हिम्मत भी कैसे हुई वो स्वार्ड सूत्र को वहां से उठाने के लिए? क्या उसे सच में ऐसा लगता है उसके अंदर दोनों स्पेशल स्वार्ड की? ये सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलने लगता, हाँ तूने सही कहा, उसे क्या सच में लगता है वो स्वार्ड सूत्र को कल्टिवेट कर पाएगा? अगर सच में उस टेक्निक को मास्टर कर पाना इतना आसान होगा तो वो स्वार्ड सूत्र काफी सालों से वहीं पर नहीं पड़ा हुआ होता। ये सुने वो तो पहला वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो PU1 को 3 स्ट्राइक को संभालने के बाद उसे ऐसा लग रहा होगा वो जुआन सेक्टर का सबसे बड़ा जीनियस है। और उसके बाद ये सीधा चुईवान से बोलने लगता है, चुईवान तुम अगर सच में ऐसा सपना ही देख रहे हो तो सपना में बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम जुआन का सेक्टर का जीनियस नहीं बल्कि आउटर डिसेबल नहीं बल्कि एक वर्कर डिसेबल है। तो इसलिए मेरा मानना है कि तुम वो स्वार्ड सूत्र को वहीं पर रख दो, उसके बाद कोई नॉर्मल टेक्निक को ढूंढ लो और उसे ही प्रैक्टिस कर दो, वरना वो स्वार्ड सूत्र को तू अपना पूरा जिंदगी और मास्टर नहीं बल्कि थोड़ा भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ये बोलने के बाद वो तीनों लोग फिर से फाड़ फाड़ के हंसने लगता है और तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।